भारत घर में न्यूजीलैंड से श्रृंखला हार चुका है, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच भारत के लिए औपचारिक टेस्ट नहीं था कि आप सिर्फ खेलिए, हम श्रृंखला हार चुके हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे 5 टेस्ट खेले हैं, लेकिन तीसरा टेस्ट ये चैलेंज था गौतम गंभीर की सेना के लिए कि इसे जीत कर आप जाए। भारत टॉस हारता है, फिर न्यूजीलैंड के कप्तान लैंथम कहते हैं कि हम बल्लेबाजी करेंगे। भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 235 रनों पर भारत ऑल आउट कर देता है न्यूजीलैंड की टीम को। रविंद्र जडेजा के 5 विकेट, वाशिंगटन के 4 विकेट और आकाशदीप के 1 विकेट। गेंदबाजी अच्छी हुई। 235 पर जब न्यूजीलैंड ऑल आउट होता है तो फिर भारत को लंबी लीड यहां पर लेने की कोशिश करनी थी, लेकिन भारत जब बल्लेबाजी करने के लिए आता है, रोहित शर्मा ने कभी ऐसी लंबी पारियां कभी खेली हो जब एक दिन वो रुकना चाहते हो। विकेट गिरा रोहित शर्मा का जब भारत एक गहरे संकट में फंस चुका था। उसके बाद खेलने के लिए आते हैं तीसरे नंबर पे शुभमन गिल और जायसवाल की अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन आईपीएल का जो खुमार है, जायसवाल अगर टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो बार बार आप किसी स्पिनर के सामने ऑफ स्लिप शॉट नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर आप उल्टे शॉट्स खेलेंगे तो परंपरागत रूप से टेस्ट मैचेस में कोई भारतीय बल्लेबाज मैंने नहीं देखा, जब से मैं क्रिकेट को देख रहा हूं, परंपरागत क्रिकेट आप खेलते हो तो सीधे बल्ले से खेलते हैं, क्योंकि अगर गेंदें स्टंप के सामने पिच हो रही हैं तो वहां से अगर आप अपने बल्ले को उल्टा मारते हैं तो निश्चित ही वो विकेट पर ही लगेगी। के बाद खेलने के लिए आते हैं सिराज, क्योंकि शाम का जिस समय था अब यही था कि किसी तरीके से भारत इस सेशन को निकाल देगा। 1 या 2 ओवर चाहिए थे भारत को। फिर वहां पे विराट कोहली को गौतम गंभीर ने नहीं भेजा, क्योंकि और कप्तान को ये डर था कि विराट कोहली अपना विकेट दे देंगे। जो भी हो वो बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, लेकिन खेलने के लिए मैदान में आते हैं हंसते हुए मोहम्मद सिराज भी पहले ही गेंद खेले समझे तब तक पगबधा आउट हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसे किया कि नहीं भैया मैं आउट नहीं हूँ, मैं आपको डीआरएस ले रहा हूँ और इस सिस्टम से मैं बच जाऊँगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है नहीं, वो स्टंप के सामने गेंद लगती है, वो चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। अब खेलने के लिए आते हैं विराट कोहली। आना हो गया विराट कोहली का, जब विराट शतक लगाते थे, दोहरे शतक लगाते थे अपनी कप्तानी में। विराट कोहली मैदान के अंदर खेलने के लिए आते हैं और उस गेंद पर वो फुल टॉस जो होती है उस पर चौका लगाते थे। उसके बाद एक गेंद, क्या जल्दी थी विराट कोहली को, ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने की जल्दी थी या फिर नॉन स्ट्राइक पे जाने की जल्दी थी। उन्होंने पुकार लगा दी शुभमन गिल को कि बेटा चल तू आ जा। अब दौड़ते शुभमन गिल अपने क्रीज को छोड़ के विराट डाइव लगाते हैं। स्टंप के लगभग कुछ फीट की दूरी पे वो गेंद थी, वो गेंद हिट हो जाते हैं स्टंप को। फिर उसके बाद रनआउट का निर्णय होता है, बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता है कि विराट कोहली रन आउट हो गए। आखिर कब? भारतीय क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं तो एक लंबा दौरा ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा, लेकिन अभी भारतीय टीम संघर्ष कर रही है। जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली थी, 235 का स्कोर कम था, क्या भारत लंबी लीड ले लेगा? जो कैमरे पे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेली, रोहित शर्मा का विकेट पर न रुकना, यशस्वी जायसवाल एक गेंद खेलते हैं ऋषभ पंत, उसके बाद दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। शुभमन गिल 31 रन बनाकर नाबाद हैं, 1 रन बनाकर ऋषभ पंत खेल रहे हैं। लेकिन टेस्ट मैचेस की बात करें तो WTC के लिए, भारत के लिए अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। हम ये सोच रहे थे कि भारत 3-0 से अपने घर में खेलेगा, वहाँ पे हम श्रृंखला जीतेंगे, फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ पे श्रृंखला भी हारेंगे तो फिर फाइनल तो हम ही खेलेंगे लॉर्ड्स के मैदान में। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान में फाइनल खेलना भारत के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि उनके पीछे पड़ गई है अब श्रीलंका। वहाँ पर अगर भारत हारता है तो फिर ये समीकरण बहुत ही खराब हो जाएगा। और क्रिकेट फैंस की बात करें तो आखिर क्या है कि क्रिकेट के पारदर्शिता की बात होती है कि नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम में जो अच्छे हैं वो रहते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो क्या रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के, तो क्या उनकी जगह बनती है? अगर मैं आपसे पूछूं, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा को आपने बाहर किया, अजिंक्य रहाणे को बाहर किया। पहली बार देख रहा हूं कि एक श्रृंखला भी बीच में हो रही है, आपको 1 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है। अभी भारत वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ए से खेल रहा है, तभी आपने तुरंत ये ऐलान कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि नहीं ये टीम जाने वाली है। लेकिन अभी तीसरा टेस्ट बाकी है। कप्तान कहते हैं रोहित शर्मा कि नहीं भाई अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की नहीं सोच रहा, अभी तो हमारा ध्यान तीसरे टेस्ट मैच पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा का ध्यान होता तो इस तरीके से विकेट फेंकते। भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है। अगर भारत एक टेस्ट ये जीत लेता है तो यहाँ पर भारत के लिए थोड़ा सा राहत की बात होगी कि नहीं यार मैंने तो टेस्ट जीत लिए, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन अभी भी भारत को 149 रन चाहिए इस टेस्ट में बराबर पे आने के लिए। गौतम गंभीर को भी चयनकर्ताओं के सामने जवाब देना होगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, खेल के वीडियो लगातार मैं लाता हूं। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।